प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको मसीह यीशु में मेरा प्रेमी भरा सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज ये समय फिर से परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं। परमेश्वर पिता हमें सिखाने वाले हैं। प्रियो, आज बहुत ही ध्यान से प्रभु के वचन को आप सुनेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मैं क्योंकि आज का जो वचन है, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है, रखा है, बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यचकित कर देने वाला वचन है। जो प्रभु ने मेरे मन में इन बातों को रखा, मैंने सोचा कि ये बातें क्यों ना मैं कलीसिया को बताऊं, क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और आगे सुनने वाले हैं, उनको भी ये पता चले, है ना, उनको भी ये जानकारी मिले कि कितनी भयंकर और कितनी खतरनाक ये बातें हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से प्रभु के वचन को सुनते रहिए और टकटकी लगाकर, है ना, एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ, मन लगाकर इस वचन को जरूर सुनना है। क्योंकि ये वचन देखना, आपके जीवन में ये वचन खुलासा करने वाला है, आपके पारिवारिक जीवन में खुलासा करने वाला, आपकी कलीसिया में ये वचन खुलासा करने वाला, और आपकी बहुत ही जानकारी, प्रकाश, भेद भरी बातें परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा और इस वीडियो में परमेश्वर आपको देने जा रहा है। इसलिए आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें और परमेश्वर आपको आशीष करे। आप मेरे हर वीडियो में आप देखते होंगे, मैं हमेशा वचन को सीखने पर फोकस देता हूँ, हमेशा वचन को सीखने पर फोकस देता हूँ और हमेशा वचन को सुनने पर फोकस देता हूँ, और वचन को सीख कर, सुन पर, उस पर चलने का मैं फोकस करता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं बोला, और कभी बोल भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी भी ये सब्सक्राइब करो, है ना, ये करो, वो करो, ये मैं नहीं बोलता, है ना। मैं हमेशा वचन पर फोकस करने की बात बोलता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, वचन को फोकस करें और ध्यान से सुने, है ना। प्रभु आपको इस वचन को आशीष करे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ उन इजरायली जाति की बात करने वाला हूँ। इजरायली लोग एक गुलामी में चले गए थे, एक राजा ने उनको गुलाम बना दिया था, है ना। जो मिस्र देश में वो गुलाम थे, फिरौन के गुलाम थे। बहुत सारे लोग, आपको ये कहानी भली भांति आपको मालूम है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। फिर उन लोगों को बहुत ही यातनाएं दी गई, बहुत ही उनको टॉर्चर किया गया, बहुत ही उनको प्रताड़ित किया गया, उनको दुख दिया गया, है ना। उनके बच्चों को, उनके परिवार, उनके माता पिता को, XYZ, उनको सबको क्या किया गया, टॉर्चर किया गया, है ना। बहुत सारा दुख था उनके जीवनों में। वो रो रहे थे, है ना, बिलख बिलख कर रो रहे थे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए वो गुलामी में चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया, जब उन्होंने रोया और ये याद किया कि ये जो परिणाम है वो परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम है, उसकी आज्ञा का पालन न करने का परिणाम है, उसकी जो विधियाँ परमेश्वर ने दी थी, जो मन्नतें, है, जो शपथ परमेश्वर ने दिया था, ये सब न मानने का ये सब रिजल्ट है। फिर उन्होंने, है ना, पश्चाताप किया, रिपेंट किया, प्रार्थना किया। जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया तो क्या हुआ, सुने, मूसा को परमेश्वर ने उसी भीड़ में, उसी प्रजा में, उसी जनसंख्या में, उन्हीं लोगों में मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया, है ना। उसी राजघराना में मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया, उसी मिस्र में परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, उसी फिरौन के घराना में क्या किया, परमेश्वर ने तैयार किया। किसके लिए, उन जातियों को वहां से गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाने के लिए, कनान देश में ले जाने के लिए, उस वासा के देश में ले जाने के लिए, दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसमें ले जाने के लिए क्या किया, परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। मूसा तैयार हुआ, बड़ा हुआ, मूसा भागता है,
इसके बाद में मूसा को परमेश्वर दर्शन देता है ना, उस पहाड़ी पर, उस कटीली झाड़ी में, उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर उनको दर्शन देता है। वहाँ से फिर परमेश्वर उनको सामर्थ देता है, शक्ति देता है। फिर परमेश्वर उनको देता है कि अब मैं तुझको क्या करूँगा, मिस्र देश में फिरौन के पास मैं तुझे भेजूंगा और तू वहाँ जाकर आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चमत्कार तू दिखाएगा। तेरे हाथ के द्वारा मैं ये काम करूँगा और इन चमत्कारों के द्वारा, इन मिरेकल्स के द्वारा, इन अद्भुत कामों के द्वारा मैं क्या करूँगा, मेरे लोग जो गुलाम है, जो मिस्र और उनके लोग, उनकी सेना, उनके राजा के अधीन है और उनको दुखित किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, भाले मारे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, उनको रोटी नहीं मिलता है, उनको विश्राम करने नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलता। मैं सबसे उनको क्या करूंगा, आजाद करने वाला, और वो तेरे द्वारा करूंगा। मूसा को परमेश्वर ने सामर्थ दिया। मूसा कई बार इस बात को इग्नोर करता है, कई बार इस बात को वो नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको फोर्स करके भेजते हैं। और वहां जाकर क्या होता है कि पूरी इजरायली जाति को परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, उनको छुड़ाता है, बंधन से छुड़ाता है, गुलामी से छुड़ाता है ना, और बहुत सारी बाबतों से छुड़ाता है। वचन में पढ़ सकते हैं और आपको ये पता भी होगा। तो परमेश्वर छुड़ाता है ना। तो देखो, जब परमेश्वर ने काम किया वहां पर, 10 विपत्ति को परमेश्वर ने उस मिस्र देश में उनके लोगों पर परमेश्वर ने 10 विपत्तियों सामर्थ्य के साथ क्या प्रकट किया, ताकि क्या कर सके, परमेश्वर उन लोगों को छुड़ा सके। लेकिन फिरौन के पास और इजराइल जो मिस्री लोग, उनकी सेना के पास एक हठीली आत्मा थी ना, ढीठपन की आत्मा, कठोरपन की आत्मा थी। आप बार बार पढ़ सकते कि फिरौन का मन कठोर हुआ, कठोर हुआ, कठोर हुआ, है। कई बार वो जा रहे तो कठोर हुआ, फिर नहीं जाने देता था, रोक देता था। ये सब कठोर की आत्मा थी। फिर भी परमेश्वर ने सामर्थ्यपूर्ण बलवंत भुजा से अपने लोगों को क्या किया, निकाला, भीड़ की भीड़ को निकाला, है ना। जनसंख्या में बहुत तादाद में थे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, वहां से बंधन से निकाला, छुड़ाया, है ना, मूर्ति पूजा से निकाला, है ना, मिस्र की गुलामी से निकाला, दुष्ट आत्माओं की गुलामी से निकाला। अगर आज की भाषा में, अगर आज हमारा दृष्टिकोण अगर हम डालें तो आज की अगर हम देखते हैं तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, भोपा भड़ुआ, है ना, और बलिदान, है ना, बहुत सारे कर्म कांड, शैतान की शक्तियों ने लोगों को बांध रखा है, बीमारियों में, श्राप में, अंधकार में, है ना, पाप की गुलामी में। शैतान ने क्या किया, आज मालूम, पूरे संसार को क्या किया है, बांध कर रखा है। आज पाप क्या कर रहा है मालूम, शरीर पर राज कर रहा है। पाप के हर एक अंग है वो पाप का दास बन चुका। पाप उन पर अधिकार चला रहा है, पाप उनको खिला रहा है, पिला रहा है और चला रहा है, और पाप उनको चला रहा है। इसका मतलब क्या है, वो बंधन में पड़े हैं। जिस तरह वो लोग पड़े थे, उन लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया। इस तरह आज क्या है, नए नियम में बहुत सारे लोग पाप के गुलाम में और दुष्ट आत्मा के गुलाम में, अनेक बहुत सारे ऐसे बंधन में बंधे हुए, बहुत सारे मुझे लोग सुन रहे, आप भी ऐसे थे, आप भी पाप के गुलाम थे, आप भी श्राप के गुलाम थे, आप भी दारू के गुलाम थे, आप भी चोरी के गुलाम थे, आप भी व्यभिचार के गुलाम थे, आप भी हत्या के गुलाम थे, आप भी ईर्ष्या के गुलाम थे, आप भी बहुत सारी बातों के गुलाम थे। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने आपको उन दुष्ट आत्माओं से, उन बंधन से, उन फिरौन की शक्तियों से, उन शैतान की शक्तियों से परमेश्वर ने क्या किया मालूम, सेवक द्वारा, वचन की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया मालूम, अद्भुत सामर्थ्य किया, अद्भुत चमत्कार किया, बड़ा मिरेकल किया, बड़ा काम, सामर्थ्य का काम आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया, और आपको परमेश्वर ने वहां से क्या किया, निकाला। वैसे मिस्री लोगों को परमेश्वर ने निकाला। अभी निकाला क्यों था, बंधन में से निकाला क्यों, छुड़ाया क्यों? इसलिए कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, और परमेश्वर जो देश उनको देना चाहता, वो देश परमेश्वर उनको देना चाहता था। मिस्र में न रहे ये परमेश्वर चाहता था, मिस्र की गुलामी में न रहे ये परमेश्वर चाहता था। आज भी आप अगर पाप के बंधन में है, रुकावट में, श्राप में है, बहुत सारी बाबतों में है, बीमारियों में है, गरीबी में है, कंगालपनों में, अगर किसी पाप के अधीन है, किसी एडिक्शन के अधीन है, लालच के अधीन है, दारू के अधीन है, श्राप के अधीन है, अफीम के अधीन है, गांजा के अधीन है, और बहुत सारी दुनिया की अश्लील वस्तु के अधीन है, परमेश्वर आज भी चाहता है कि आप उस फिरौन की गुलामी में, उस शैतान की गुलामी में, शैतान के बंधन में न रहे। परमेश्वर यीशु आज भी आपको छुड़ाना चाहता है।
आज भी यीशु आपको छुड़ाना चाहता है। आप विश्वास करें और अपनी सारी आदतों से बाहर निकले। आज भी प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। तो परमेश्वर ने लोगों को निकाला, एक बड़ी बेदारी आई, मालूम है, जब इजरायली लोगों को छुड़ाया बड़ी बेदारी आई, बहुत तादाद में लोग थे, बड़ी बेदारी, इसको हम बेदारी बोल सकते हैं, इसको हम जागृति बोल सकते हैं, उसको हम रिवाइवल बोल सकते हैं। और अब इसको रिवाइवल बोल सकते हैं ना, बहुत आत्मिक जागृति हम बोल सकते हैं ना। तो उस समय एक आत्मिक जागृति आया, उस समय आत्मिक रिवाइवल आया, उस समय आत्मिक समृद्धि आया, उस समय आत्माएं जीतेगी, उस समय इजरायली लोग जीतेंगे, उस समय इजरायली जाति जीतेगी। एक बड़ी जाति, एक बड़ा समुदाय क्या हुआ, जीता गया परमेश्वर के दास के द्वारा, सामर्थ्यपूर्ण बलभुजा के द्वारा के वहां से निकला गया। भीड़ की भीड़ क्या हुआ, परमेश्वर ने निकला। इसको हम जागृति बोल सकते हैं। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। उन लोगों को छुड़ाया और बहुत बड़े बड़े चमत्कार किया, लाल समुद्र, यरदन, ये सब कुछ हुआ। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं मेन पॉइंट पर बात करूंगा। ये सब कुछ हुआ, निकाला, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े आश्चर्य कर परमेश्वर करता किया। लेकिन सुनते रहिए, ये जो इजरायली लोग थे ना, वो परमेश्वर पर और परमेश्वर की आज्ञा का पालन मन से नहीं कर रहे थे, प्रेम नहीं कर रहे थे परमेश्वर से। एक बात जब मैं पढ़ रहा था तो एक बात मेरे सामने आई कि वो हमेशा बुड़बुड़ाने वाले लोग थे, हमेशा बुड़बुड़ाने वाले लोग। परमेश्वर यहोवा पर बुड़बुड़ाते थे और प्रभु के दास मूसा पर बुड़बुड़ाते थे। और यही बुड़बुड़ाना उन लोगों को भारी पड़ गया और इसी बुड़बुड़ाने के कारण परमेश्वर ने उनको क्या किया, दंड दिया, है ना। जब वो निकल आए, इसके बाद में वो बुड़बुड़ा रहे। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में तो आ गए, लेकिन बुड़बुड़ा रहे, आराधना में जीने जा रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, है ना, उपवास नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, प्रभु के साथ पवित्र जीवन नहीं जी रहे। अगर कोई बीमारी आ जाता, कोई दुख आ जाता, कोई परेशानी आ जाता है तो बोलता है कि सेवक प्रार्थना नहीं करता बराबर, यानी कलीसिया भी बराबर नहीं है ना। हम प्रभु को स्वीकार किया फिर भी बीमारी कैसे आता, भाई आएगी ना, तूने रास्ता कहाँ बंद किया। जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उनका स्वभाव गंदा था, उनका स्वभाव खराब था, उनका स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला स्वभाव नहीं था। सुने, ध्यान से सुने, यहाँ पर मैं वचन पढ़ूंगा, गिनती उसका 11 पद, उसके 4 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। आप सोच भी नहीं सकते ये क्या करने लगी। परमेश्वर उनको वहां से छुड़ा कर लाया और ये क्या कर रही, कामुकता कर रही। और इजराइल फिर भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा, हमें मांस खाने को कौन देगा। वे मछली स्मरण है जो हमें क्या है, स्मरण है, कौन सी मछली है, जो वहां गुलामी में रहकर वो जो सेनाई, वो मिस्र जाति, वो फिरौन, उसकी गुलामी, उसकी अधीनता में हमको वो जो मछली खिलाई जाती थी, पिलाई जाती थी, वो हमको स्मरण है, वो हमको याद है, हम उसको भूले नहीं हैं, हम उसको भूल भी नहीं पाएंगे, हमको याद है, उसका टेस्ट हमको याद है, उसका स्वाद हमको याद है, उसके वस्त्र हमको याद है, उसकी बातें हमको याद है, भूलना नहीं चाहते वो लोग, उसका स्वाद बाकी। इसलिए ये लोग क्या बुड़बुड़ा रहे थे, इसलिए ये लोग ये खाना मांगते थे। इतना टॉर्चर किया, इतना पैसा बर्बाद हो गया, इतनी जिंदगी बर्बाद होगी, बाल बच्चे बर्बाद हो गए, अमानत बर्बाद होगी, आय बर्बाद होगी, इनकम बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद होगी, उम्र बर्बाद होगी। नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हमको वो मछलियां याद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पढ़ेंगे, मछली स्मरण जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वो खीरे, सुनो क्या लिखा है इधर, खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, है ना। और हमारा जी घबरा गया, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं पड़ता, मन्ना तो धनिये के समान था। यहाँ पर क्या लिखा, सुने ध्यान से, उनका परमेश्वर उनको बड़े बड़े कामों के द्वारा आगे ले जा रहा था, ना, उस कनान देश में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर उनको ले, परमेश्वर की मर्जी थी, इच्छा थी कि ये सब लोग बीच रास्ते में न रह जाए, उस जंगल में ही न रह जाए, लेकिन ये लोग कहाँ जाए, एक कनान देश में जाए, कनान देश में प्रवेश करे, जब शांति का देश
जो दूध और मधु की धाराएं बहती, वहां पर ये लोग जाए। लेकिन ये लोग तो बीच रास्ते में है, जंगल में है। उनका स्वभाव देखो, उनका पुराना जीवन देखो, उनकी पुरानी बातें देखो, उनका पुराना गलत काम देखो, उनका पुराना विचार देखो। लिखा है उनका मन वहां था, उनका स्वभाव वहां था, उनका चरित्र वो था। वो चमत्कार खा रहे थे, पी रहे थे, मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे, लेकिन कर क्या रहे थे? चमत्कार हुआ, धन्यवाद, ओ चमत्कार हुआ, आगे बढ़ेंगे, ओ चमत्कार हुआ, परमेश्वर हमको लेकर जाएगा, प्रभु का धन्यवाद कर। नहीं, चमत्कार प्राप्त करके खाना खा के वापस फिर आगे जाते थे। वहां पर पानी नहीं मिलता था, मांस नहीं मिलता था। मूसा को कहते थे, मूसा यहाँ पर क्यों ले, हमको वो वाली जिंदगी, वो मांस बढ़िया मजा आता था, स्मरण है हमको, तो यहाँ पर हमको क्यों लाया मार्ग में मरने के लिए? मूसा पर बुड़बुड़ा है, यहोवा परमेश्वर पर बुड़बुड़ा है। ये बुड़बुड़ाने का काम करते थे। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम? बुड़बुड़ाते। क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, सेवक पर कुड़कुड़ाते, प्रभु पर कुड़कुड़ाते, उसके वचन पर कुड़कुड़ाते। लेकिन देखो उनका स्वभाव, उनका चरित्र देखो, उनका जीवन देखो, उनका विचार देखो, उनके काम देखो। वो निकल तो आए हैं, मिस्र की गुलामी में से निकल तो आए हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका चरित्र अंदर से अभी भी वो मिस्र की गुलामी में है। अभी भी मिस्र की याद आती है, अभी भी वो पापों की याद आती है, अभी भी उस खरबूज से लहसुन की याद आती है, अभी भी उस मछली की याद आती है। बहुत सारे लोग हैं। आज मैं देखता हूँ आज 1,000 लोग भीड़ और बड़ी तादाद में कलीसियाई बन रही है, और बननी चाहिए, सुसमाचार फैलना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन जब मैं उन पर दृष्टि डालता हूं तो ये जो काम है ये मुझे आज हर कलीसिया में देखने को मिलते हैं, हर विश्वास के अंदर देखने को मिलते हैं। मुझे ये पुराना जीवन आज भी देखने को मिलते हैं। आज भी दारू पी रहे विश्वासी, सुनकर आपको शौक लगेगा। आज भी दारू पी रहे। आज 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 8 साल हो गए, प्रभु ने चमत्कार किया, बीमारी से बचाया, रोगों से बचाया, मृत्यु से बचाया, अंधकार से बचाया, पापों से बचाया, और बाबतों से परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या चमत्कार दिया आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन फिर भी विश्वासी क्या कर रहा मालूम? अपने स्वभाव पर काम नहीं कर रहा है, अपने मन के विचारों पर काम नहीं कर रहा है, अपने पुराने जीवन पर काम नहीं कर रहा। आज भी वही जिंदगी को लेकर, वही बातों को लेकर, वही कामों को लेकर, वही स्वभाव को लेकर, वही चरित्र को लेकर, वही विचारों को लेकर, वही कामुकता को लेकर क्या कर रहे हैं मालूम? निकल तो गए हैं, प्रभु को स्वीकार तो कर लिए हैं, वचन तो पढ़ रहे हैं, आराधना में तो जा रहे हैं, मंडली में तो जा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर का जीवन है वो कामुकता और दुष्टता और परमेश्वर से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर से बिल्कुल अलग है। स्वभाव नहीं बदला है, मन नहीं बदला है। वो काम जो छोड़ने चाहे थे, वो काम जो दूर जाने चाहे थे, जिस कामों के द्वारा परमेश्वर घृणा करते हैं, परमेश्वर क्रोध करते हैं, है ना, वो काम आज भी विश्वासियों के जीवन में पाया जाता है। आज भी पाया जाता है। आज भी विश्वासी लोग अफीम पीते हैं, आज भी विश्वासी लोग दारू पीते हैं, और विश्वासी लोगों के घरों में तुम सोच भी नहीं सकते, दारू बेच के बिल्डिंग बना लिया, दारू बेच के धंधा खोल दिया, दारू बेच के बिजनेस खोल दिया, अफीम पीते, बियर पीते हैं। ये सब होता कहाँ? ये विश्वास के अंदर। और चमत्कार इतने बड़े बड़े हुए, और जब गवाही देता ना तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा चमत्कार किया, लेकिन जब उसके जीवन को देखेंगे ना तो सेम टू सेम ये इजरायली जातों का जीवन उनके जीवन में समाया हुआ है। निकल तो आया है लेकिन फंसा हुआ है गलत बातों में। हालेलुया। आप इस तरह से रहोगे, अगर ये वाला स्वभाव, ये पुराना स्वभाव, ये पुरानी बातें आपने नहीं छोड़ी तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। वचन में लिखा है, मालूम है आपको? कुरिन्थियों पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालें, जो मसीह यीशु में है, पढ़ेंगे
दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 में लिखे है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। क्या लिखा है? पुरानी बातें, पुराने काम, पुराने विचार, पुराने एडिक्शन, पुरानी अभिलाषाएं, पुराना पाप, वो सारी चीजें जो हमारे जीवन को बर्बाद करती थी, वो सारी वस्तुएं जो आत्मिक जीवन को बर्बाद करती थी, शारीरिक जीवन को बर्बाद करती थी, वो सारी जो दुष्टता से कनेक्टेड थी, वो सारी जो अंधकार से कनेक्टेड थी, वो सारी बातें हमारे जीवन से क्या हुई? निकल गई। निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों के अंदर भी है, अभी भी है। आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जंगल में बढ़ रहे, ध्यान रखना। लिखा है बातें बीत गई। जब मसीह यीशु का आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो मसीह यीशु का आत्मा तो आ गया, पवित्र आत्मा तो आ गया, लेकिन स्वभाव कब बदलेगा? वचन के द्वारा मन आपका कब बदलेगा? आपका चाल चलन कब बदलेगा? वचन पढ़ोगे, वचन पर चलोगे तभी तो होगा ये। वचन पर नहीं चलोगे तो कैसा होगा? रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 1-2 दिन में लिखा है। क्या लिखा है? अपने मन को क्या करो? अपने स्वभाव को पढ़ेंगे हम वचन। रोमियो उसका, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रिय सुनते रहे, प्रभु आपको बहुत ही आशीष कर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है रोमियो, देखो यहां पर लिखा है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां पर क्या लिखा है? संसार के सदृश नहीं। जब उद्धार प्राप्त करते हैं, जब परमेश्वर छुटकारा हमें देता, चंगाई देता है, घर में पादरी साहब आते, घर में प्रभु का दास आता, प्रार्थना करता, दुआ करता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाता, बीमारी से छुटकारा मिल जाता है ना, रोगों से छुटकारा मिल जाता, गरीबी से छुटकारा मिल जाता, पापों से छुटकारा मिल जाता, अपराधों से छुटकारा मिल जाता है, XYZ। इन सब से छुटकारा मिलने के बाद हमारा एक काम बनता है कि जैसे हम संसार में थे, जैसे हम चल रहे थे, अब उसके समान हम नहीं रहेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वचन के स्नान के द्वारा हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो रीत है, हमारा उठना है, हमारा बैठना है, हमारा व्यवहार है, अब इन सब पर वचन के द्वारा काम किया जाएगा। जैसा परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है वैसा वचन के द्वारा हमारा जीवन चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? निकल आए हैं, 15 साल, 20 साल, 30 साल हो गया, लेकिन आज भी उनका स्वभाव इन लोगों के समान खरबूजों पर, लहसुनों पर, आज भी बहुत सारे लोग पापों में दबे हुए, और ऐसे ऐसे पापों में, ऐसे ऐसे गुनाहों में, ऐसे ऐसे घृणित कामों में दबे हुए आप बात नहीं कर सकते। कब निकलेंगे बाहर? यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर एक जाति को तो छुड़ा लिया, परमेश्वर मूसा के द्वारा बेदारी तो ले आया, रिवाइवल तो ले आया, बड़ी जागृति आ गई। आज हम लोग क्या करते मालूम? हम लोग प्रार्थना करते, इंडिया में जागृति आना चाहिए, भारत में जागृति आना चाहिए, एक विशेष जाति पर जागृति आना चाहिए, आदिवासियों पर जागृति आना चाहिए, भील विस्तार में जागृति आना चाहिए, राजस्थान में जागृति आना चाहिए। हमारा भील विस्तार में जागृति आया है, लेकिन ये ज्वाला जो सिस्टम है, ये वस्तु है, ये जो पुरानी बातें आज भी मैं देखता हूं, उसको आज भी इसको मैं परखता हूं, आज भी इन लोगों के जीवन में यह बातें मुझे दिख पड़ती है और दिखाई पड़ती है। आज भी उनका पुराना जीवन उधर है, आज भी पवित्र बनने का कभी कोशिश नहीं किया। पवित्रता की खोजी बनो, चमत्कार से आप प्रभु को कभी नहीं देख पाओगे। पर वचन में लिखा है, इब्रानी उसका 12 में क्या लिखा मालूम है? उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। पवित्रता क्या है? उसके वचन के अनुसार चलना, उसके वचन की अधीनता में चलना, उसके कामों को करना, प्रार्थना करना, दुआ करना, वचन पढ़ना, वो उसके साथ दीनता में चलना, रोज रोज प्रार्थना करना, उसकी मर्जी को पूरा करना, यही तो पवित्रता है। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? परमेश्वर ने इस्राएली जाति को एक रिवाइवल, एक जागृति, एक समृद्धि, एक बड़ा उत्थान, एक उलट पुलट इसलिए किया कि परमेश्वर चाहता था कि ये लोग जंगल में न फंसे रहे, ये लोग उस कनान देश में पहुंचे। आज परमेश्वर
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत खतरनाक बात है। आज परमेश्वर ने मेरा उद्धार क्यों किया, मुझे क्यों छुड़ाया, मेरा तारण क्यों किया, मेरे पापों की मुक्ति क्यों दी, मुझे व्यभिचार से क्यों छुड़ाया, मुझे अंधकार से क्यों छुड़ाया, मुझे दुष्ट आत्मा से क्यों छुड़ाया, मुझे मूर्ति पूजा से क्यों छुड़ाया, मुझे बलिदान से क्यों छुड़ाया, मुझे कर्मकांड से क्यों छुड़ाया। मुझे इस जंगल में रहने के लिए नहीं छुड़ाया, मुझे इस पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं छुड़ाया, मुझे इस पृथ्वी पर उम्र पूरी करने के लिए नहीं बचाया। मेरा परमेश्वर मुझे यहां से निकालकर एक सियोन दे, स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन, ओ हालेलुया, इटर्नल लाइफ में ले जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। आपको परमेश्वर ने स्वर्ग ले जाने के लिए छुड़ाया, लेकिन आप कहीं इस इजरायली जाति के समान कहीं फंसे हुए तो नहीं पड़े। कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने छुड़ाया। आज परमेश्वर हमको छुड़ाता है, धरती पर रहने के लिए नहीं, हमको परमेश्वर स्वर्ग देश ले जाने के लिए छुड़ाता है। लेकिन आज हो क्या रहा है मालूम, लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। परमेश्वर ने क्या बोला मालूम, जब हम पवित्र नहीं बनते, उसकी मर्जी को पूरी नहीं करते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर निराश होता है, परमेश्वर दुखित होता है और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। यहां पर लिखा है इन लोगों ने भुगता, इजरायली लोगों ने भुगता। क्या भुगता, पढ़ेंगे हम। देखो यहां पर लिखा है, गिनती उसका 14 अध्याय और उसका 29 पद में पढ़ेंगे, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। क्यों छुड़ाया, क्यों था, बाहर क्यों निकाला था, क्यों सब पड़े रहेंगे जंगल में। अरे जंगल से निकालकर परमेश्वर ने उस देश का वायदा किया था, लेकिन ये लोग नहीं जा पाए। इनकी लाशें, क्या हुआ, उनकी लाशें जंगल में पड़ी रही, गली गई और सड़ गई उनकी लाशें। उनकी लाशें क्या हुआ, सड़ गई, एक भी नहीं गया। ये सुनकर बहुत दुख होता है, कितने लोगों को प्रभु ने छुड़ाया। बड़े बड़े मिरेकल, ऐसे मिरेकल आज नहीं होते हमारे जीवन में। आपने नहीं देखे बड़े लाल समुद्र को बाग होते हुए, देखा नहीं देखा आपने, लेकिन उन लोगों ने देखा। सूर्य को रोकते हुए आपने देखा नहीं देखा, उन लोगों ने देखा। बादल को ऊपर चलते हुए देखा नहीं देखा, उन लोगों ने देखा। आग का खंभा पीछे सुरक्षा करते हुए देखा, आपने नहीं देखा, पर मैं उन लोगों ने देखा। 10 विपत्ति उन लोगों ने देखी, परमेश्वर ने उनको बचाया। मिस्र के पहिलौठे मारे गए, लेकिन उनके पहिलौठे जिंदे थे। ये सब उन्होंने देखा, इसके बावजूद वो हट्टीले बने, हट्टी बने, बुड़बुड़ाने बने। कहीं आप तो ऐसे नहीं है? सोचे, जांचे अपने आप को, परखे, कहीं आप तो ऐसे नहीं है? महंगा पड़ेगा आपको, भारी पड़ जाएगा आपको। परमेश्वर प्रेम भी करते हैं और परमेश्वर न्याय भी करता है। वचन में लिखा भजन संहिता में, परमेश्वर का सिंहासन धर्म और न्याय का सिंहासन है। उसने प्रेम किया, इसका मतलब यह नहीं कि वो दंड नहीं देगा, इसका मतलब यह नहीं कि वो न्याय नहीं करेगा। वो न्याय है, इसीलिए उसने प्रेम किया है। अगर वो न्याय नहीं होता तो वो ऑन स्पॉट काम कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यहां पर क्या कहते हैं, उनके शव जंगल में पड़े। क्यों निकाला, कहां से, क्यों निकाला था वहां पर? परमेश्वर चाहता था कि वो जाए कनान देश में, लेकिन ये लोग परमेश्वर की बात नहीं माना और सड़ गए जंगल में। कहीं आप तो ऐसे नहीं है? आपने विश्वास किया, पापों से मुक्ति प्राप्त की, तारण प्राप्त किया, आप इस जंगल में सड़ नहीं जाना है। इस दुनिया के जंगल में सड़ना नहीं है, आपको जाना है परमेश्वर के पास, आपको जाना है सियोन देश, स्वर्ग के राज्य में, अनंत काल में, जहां पर हमारा पिता रहता है, जहां पर हमारा प्रभु रहता है। हमको वहां जाना है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय में लिखा है, मैं जा रहा हूं पिता के पास, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, वापस आकर मैं तुमको ले जाऊंगा, जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। क्या आप वहां पर जाने के लिए वहां से निकले हैं कि फिर इसी खरबूजे के अंदर पड़े हुए, उसी पुराने स्वभाव के अंदर पड़े हुए आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर के आगे का पालन नहीं, उसके अनुसार उसको आप प्रसन्न नहीं कर रहे? कोई नहीं गया। सुने कौन कौन गया? 30 में लिखा, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। अद्भुत है ना? यहोशू और कालीब, ये दोनों क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि ये परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे, एक बात मान रहे, बुड़बुड़ा ले रहे, वो अधीनता में है। आज मैं देखता हूं ना, बड़ी बेदारी को देखता हूं, मेरे भील विस्तार में बड़ी बेदारी को देखता हूं। सुनने ध्यान से, मेरे भील विस्तार में बड़ी बेदारी को देखता हूं, प्रभु के बड़े बड़े काम होते हुए देखता हूं। लेकिन जब मैं लोगों के जीवन को देखता हूं ना, मैं अंदर से टूट जाता हूं। जब लोगों के जीवन को देखता हूं ना, मैं ये याद करता हूं कि उनके सब जंगल में पड़े रहे। ओ यहोशू और कालेब दोनों के, ये लोग निकल तो आए हैं, ये लोग ये कर तो रहे हैं, पता नहीं प्रभु के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कौन जाएगा प्रभु के पास? मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? हे प्रभु कहने वाले नहीं, पिता की इच्छा, पिता की मर्जी। उसकी मर्जी क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन उसकी मर्जी है। इस वचन पर चलेगा वो परमेश्वर के राज्य में जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। आप सोचे आप कहां पर है, किस धोखे में है, आप कौन से पाप में है, कौन सी अडल्ट्री में है, कौन सी वासना, कौन सी कामुकता में, कौन से नशे में है आप, कौन से आत्मीय पाप और कौन से शारीरिक पाप में आप डूबे हुए। निकलिए वहां से, जल्दी निकलिए वहां से। क्षमा मांगे, घुटना पड़े, प्रभु से बोला, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी सहायता कर। कहीं उन लोगों को तूने जंगल में नाश कर दिया, कहीं मैं नाश न हो जाऊं। प्रियो, क्षमा मांगे और धीन बने और आज के बाद पवित्र जीवन जीना शुरू करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिले, तब तक प्रभु का काम करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।